बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। मुस्बत शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 51 नए मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को कोरोना डोज लगवाने की हिदायत। शहरियों को मास्क का लाजमी इस्तेमाल करने का मशवरा। शहर में कोरोना की मुस्बत शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर कोरोना की दोनों डोज लगवाएं। ऐसे शहरी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं और 6 माह से जायद का वक्त हो गया है तो फौरन बूस्टर डोज लगवाएं। माहिरीन तिब ने शहरियों को मास्क का लाजमी इस्तेमाल करने की भी हिदायत की है। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर सरकारी मुलाजमीन के लिए तोहफ़ा। ईद कुर्बान पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। छुट्टियां 8 जुलाई से 12 जुलाई तक होंगी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा पर सरकारी मुलाजमीन के लिए तोहफ़ा दिया गया। ईद कुर्बान पर 5 छुट्टियों का ऐलान किया गया। छुट्टियाँ 8 जुलाई से 12 जुलाई तक होंगी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। किसी ने बकरा खरीदा तो किसी ने बैल। जानवरों के दाम सुन करीब ऐसे में लाहौरी सारा दिन घर ही गुजारें, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है। शहरी खुशी खुशी घरों से निकले और बड़ी तादाद में मवेशी मंडी पहुंचे। मवेशी मंडी में मगर जानवरों की आसमान को छूती कीमतों ने उन्हें परेशान कर दिया। जबकि व्यापारियों का कहना है कि एक जानवर को कम से कम 2.5 साल तक पालना पड़ता है। सस्ता बेचे तो कैसे बेचे। मसला जड़ा ना कोई रेट का पेश आ रहा, पूरा रेट नहीं ला रहा। कल हफ्ते भी आए नो, अज भी माशाल्लाह आ रहे नो, ते बकरे भी विक रहे नो ते बैल भी विक रहे नो। जिथे अगे 1000 रुपया गड्डी वाला लेंदा हुण 3000 रुपया लैन दिया तेल दी खातर। छतरियां ते ना पैन ते की करिए असीं। व्यापारियां वाल भज के लोग आंदे ने भी व्यापारी महंगे ने। ये नहीं वेंदे भी घ्यो किथे चले गया। 600 रुपए घ्यो विकन दिया। बकरे आन के सस्ते कर देने। 1800 रुपए किलो गोश्त लैके खांदे पे ने। लखोडेर मवेशी मंडी में हीरा और टाइगर व्हाइट वेड़े की जोड़ी के खूब चर्चे रहे, जो अपनी अदाओं से शहरियों को लूटती रही। लाहौरी भी जोड़े की खूबसूरती किताब ना लाते हुए उन पर फिदा होते रहे। मवेशी मंडी में जानवरों की होशरुबा कीमतों के अलावा लंपी स्किन वायरस के सबब भी खरीदारों में तशवीश पाई गई। ताहम वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक ये वायरस हर जानवर में नहीं होता। अगर वायरस किसी जानवर में पाया भी जाए तो अच्छी तरह से पकाए हुए गोश्त की वजह से नुकसान नहीं होता। जो डिजीज है ये ज़ूनोटिक नहीं है, तो ये एनिमल से एनिमल तो ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो इसका जो मीट है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एनिमल का मिल्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक एहतियात ज़रूरी है कि जानवर के गोश्त को अच्छी तरह पकाया जाए और दूध को अच्छी तरह उबाला जाए। मुख्तलिफ जगहों पर जानवरों के आराइशी सामान के मुतादिद स्टॉल्स भी लग चुके हैं। खरीदार जानवरों की खरीदारी के बाद अपने अपने जानवर की सजावट के लिए मसरूफ दिखाई देते हैं। मुल्की एयरपोर्ट्स पर परिंदों का तैयारों से टकराने का मामला। सिविल एविएशन अथॉरिटी मुल्की एयरपोर्ट्स को बर्ड फ्री बनाने में नाकाम। परिंदों की भरमार से तैयारों और मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। रवां साल 30 तैयारों से बर्ड हिट के वाक़यात पेश आए। ज़्यादा लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदे टकराने के वाक़यात हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर 11 तैयारों से परिंदे टकराए। रनवे के अतराफ में परिंदों की भरमार से तैयारों और मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट्स को बर्ड फ्री बनाने में नाकाम हो गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों से बर्ड हिट के 11 वाक़यात मंजर आम पर आए। मुतासरा तैयारों में 3 ATR, एयरबस 320 के 23, बोइंग 777 साख्त 4 तैयारे शामिल हैं, जबकि बर्ड हिट से नुकसान के हामिल तैयारों की तादाद 3 है। स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी FBR के रेडार पर आ गई। आमदन के दुरुस्त आदाद शुमार छुपाने पर अरबों रुपए टैक्स, 85 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। FBR ज़राए के मुताबिक स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर 1 अरब 58 करोड़ रुपए टैक्स आयद किया गया। FBR ने 4 साल इनकम टैक्स ऑडिट करके स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर टैक्स आयद किया। FBR ने सोसाइटी का 2017 से 2020 तक ऑडिट किया। ज़राए का कहना है कि स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया ने आमदन के दुरुस्त आदाद शुमार ज़ाहिर नहीं कर रखे थे। नायब सदर मुस्लिम मरियम नवाज धर्मपुरा में जलसे से खिताब कर रही हैं। धर्मपुरा में आज जो PP 158 इकट्ठा हुआ है, ये मुझे धर्मपुरा नहीं लग रहा है, ये मुझे पूरे लाहौर का जलसा लग रहा है माशाअल्लाह। और राना एहसन शराफत साहब, ये जो यंग जनरेशन, जो नौजवान यहां बैठे हैं, जो नवाज शरीफ के नाम पे जिनके दिल धड़क रहे थे,
मैं देख रही थी कि नवाज शरीफ का तराने में नाम आता है तो यहाँ पर ये उछलना शुरू हो जाते हैं। इनका जज्बा देखकर, धर्मपुरा का ये जलसा देखकर मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको फतह अता फरमा दी है। और जानते हो धर्मपुरा वालों, नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के ये जलसा लाइव देख रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब को लंदन आवाज जानी चाहिए। बोलो मियां साहब आई लव यू। एक दफा फिर मियां साहब। आवाज नहीं आई। मियां साहब, बाऊजी, बहुत शुक्रिया। तो चलो अब कुछ दिल की बातें कर लेते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? अच्छा, तो चलो कुछ बातें दिल की कर लें। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, मुझे इस चीज का दिल से एतराफ है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी, लेकिन कीमतें बढ़ाने के बाद हम घरों में छुप कर नहीं बैठे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे लोगों में जाओ और उनको बताओ बेटी कि मुझे उनकी तकलीफ का एहसास है। और आज मैं जरा अपने लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप सब जानते हो ना कि IMF का वो मुआहदा जिसकी वजह से आज हमें वो कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, वो मुआहदा किसका किया हुआ है? मैं जरा सुनूं और ऊंची आवाज आनी चाहिए। मुझे जहां कीमतें बढ़ने का बहुत रंज है, दुख है, मगर मुझे वहां इस बात की तसल्ली है कि पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि ये कीमतें हमें क्यों बढ़ानी पड़ी और किसकी वजह से बढ़ानी पड़ी। गो न्याजी गो तो गो हो गया, कब का अब रोता फिर रहा है हर जगह। मेरे भाइयों और बहनों, महंगाई है और इमरान खान जो IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख गया, अगर यकीन मानो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आज अमेरिका में भी महंगाई है, बरतानिया में भी महंगाई है, और अगर महंगाई है तो आवाम 2 रोटी से 1 रोटी कर दे। मैं कभी ये नहीं कहूंगी, मैं संगदिल नहीं हूं। मैं ये चाहती हूं कि मेरी आवाम 3 वक्त का खाना पेट भर कर खाए, और इंशाल्लाह भरोसा रखना कि वो वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला कि जो तकलीफों से आज आपको गुजरना पड़ रहा है, मैं आपसे वादा करती हूं कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, मगर उन तकलीफों से आपको निजात दिलाकर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं फितना खान की तरह ये भी नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं है, और ये नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं और चुप करके अंदर जाके छुप जाऊं। मैं आपको कहूंगी कि घबराना नहीं है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपके ये खादिम दिन रात मेहनत करके आपकी मुश्किलात को आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की मदद से बोलो इंशाअल्लाह। आज लोड शेडिंग भी है। पहले मुझे एक बात बताओ, और मुझे आप सबसे जवाब चाहिए, वो लोग जो वहां खड़े हैं, वो लोग जो छतों पर खड़े हैं, वो लोग जो पीछे मुझे नजर भी नहीं आ रहे, मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। क्या 2013 में नवाज शरीफ की शेर की हुकूमत आने से पहले 20 घंटे लोड शेडिंग थी या नहीं थी? क्या नवाज शरीफ ने 2018 में अपनी हुकूमत जाने से पहले वो 20 घंटे की लोड शेडिंग, और अगर जरा आप भी हाथ उठा के बता दें अयाज सादिक साहब, नवाज शरीफ ने 2018 में लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान दिया था ना आवाम को, तो क्या 4 साल बाद
इस फितना खान की नालायकी और नाअहली के बाद जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली तो 10 घंटे की लोड शेडिंग वापस आ चुकी थी। लेकिन जो 22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से और अपनी आवाम की मोहब्बत में जीरो पर ला सकता है, तो क्या वो इस बार भी लोड शेडिंग को जीरो पर नहीं लाएगा? बताओ मुझे। लाएगा इंशाअल्लाह ताला। महंगाई भी कम होगी। और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, मैं एक बात बताऊं, मैं शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ से पूछा, मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब किस वक्त सुबह उठ के काम करते हैं? वो कहते हैं कि वो तहज्जुद के वक्त उठते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं और फजर की नमाज पढ़कर आवाम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। और इससे पिछला जो वजीर आजम था ना, जो आपका मैंडेट हथिया कर वजीर आजम बना था, उसका दिन 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता था। और आज उसी नाअहली, सुस्ती, नालायकी और बेहिसी का असर है कि पाकिस्तान की आवाम आज मुश्किलात का शिकार है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मेगा प्रोजेक्ट्स क्या थे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक कहते हैं, बिजली के कारखाने, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, मोटरवेज, सड़कों का जाल, तरक्की का जाल। और फितना खान जो आज फिर पंजाब पर नजर लगाकर बैठा है, इसके मेगा प्रोजेक्ट्स क्या हैं? फरागोगी। इसके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं पिंकी पीरनी और मनी गाला की ट्रेन, जो लाहौर से चलती थी सीधी मनी गाला जाती थी। 20-20 घंटों की लोड शेडिंग को जीरो पर लाया। कोई पूछे तो कहना नवाज शरीफ आया था। शेडिंग से दोबारा 10 घंटे पर लेकर आने वाला कोई पूछे तो कहना फितना खान आया था। IMF को 2016 में खुदा हाफिज कहा, कोई पूछे तो कहना नवाज शरीफ आया था। और 2022 तक IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, कोई पूछे तो कहना फितना खान आया था। लेकिन इस मुश्किल दौर में जबकि खजाना खाली है, शहबाज शरीफ ने सख्ती से हदायत की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ती दालें और सस्ता घी वाफिर मिकदार में मुहैया होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है किसी का चूल्हा नहीं बुझना चाहिए। और एक खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने यह वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और कल पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब के आवाम के लिए ये जो बिजली की कीमतों में और डीजल और पेट्रोल में इजाफा हुआ है ना, वो बात क्या है वो कल हमजा शहबाज आपको बताएगा। लेकिन इसकी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल हमजा शहबाज आपको देने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। आज फितना खान की तकरीर सुनो तो बात ऐसे करता है कि मैं इतना बिगाड़ पैदा करके गया हूं, देखता हूं ये कैसे ठीक करते हैं। तुम देखो, तुम्हारा चैलेंज शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें सब कुछ ठीक करके दिखाएंगे। इसीलिए धर्मपुरा वालों, PP 158 के मेरे भाइयों बहनों, फितना खान ने जितनी कोशिश की, बार बार एहतजाज की कॉलें देता रहा, जलसों की कॉलें देता रहा, कोई इसके एहतजाज में शामिल नहीं हुआ। उसके एहतजाज में जो बनी गाला के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के लोग आके एहतजाज करते हैं ना, उनकी तादाद इसके एहतजाज से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि आवाम जानती है कि
कि एक तो महंगाई लाने वाले का नाम इमरान खान है और दूसरा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शेर के बाजू आजमाए हुए हैं। और रोज आजकल टीवी पे देखते हो, रोज आ जाता है तकरीर करने, रोज लोगों को आके बताता है कि कुर्सी हिल गई, कुर्सी से ज्यादा दिमाग हिल गया, दिमागी तवाजन, कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाजन बिगड़ गया। कभी कहता है न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स होना चाहिए, कभी कहता है कि न्यूट्रल्स मदाखलत क्यों नहीं करते। मैंने 75 साल में, धर्मपुरा वालों, 75 साल में पहला सियासतदान देखा है जो अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स को आवाज देता है कि आओ खुदा का वास्ता है मुझे दोबारा इक्तदार में लाओ। गाना भी ऐसा लग गया, झूठा झूठा न्याजी झूठा। देखो, मैंने पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा सियासतदान देखा है जो जलसों में खड़े होकर दुहाइयां देता है कि मुझे क्यों निकाला, अल्लाह का वास्ता है न्यूट्रल्स मुझे इक्तदार में लेकर आओ। लेकिन ये इतना एहसान फरामोश आदमी है, ये शायद पहला आदमी था जिसको न्यूट्रल्स ने उंगली पकड़कर चलाया। जो इसका अपना परवेज इलाही साहब फरमाते थे, जो इसकी नैपीस तक बदलते थे, उनको आवाजें देता है, कहता है मुझे आज इक्तदार की सीढ़ी तक पहुंचाओ। क्यों अपनी वोट ने मानिका के बच्चे आम गरीब हो गई, फराह गोगी और उसका खावंद और इमरान खान के सौतेले बच्चे अमीर हो गए। वो तकलीफ दी, अपनों को रिलीफ दिया। तो वो फोन पर किसी को कह रही थी, मैं टीवी पे सुन रही थी, फोन पर कह रही थी कि कोई मेरी करप्शन का सवाल पूछे, फराह गोगी की करप्शन का सवाल पूछे, कोई नालायकी और नाअहली का सवाल पूछे तो एक ही जवाब देना कि जी गद्दारी हो गई, साजिश हो गई। आखिर में एक बात बहुत जरूरी करनी है, इमरान खान से बड़ा पंजाब दुश्मन और कोई नहीं। वो लाहौर याद है ना, शहबाज शरीफ जब वजीर आला था, 5 बजे कभी मेट्रो बस मंसूबे पर पहुंचा होता था, कभी सुबह 5 बजे ऑरेंज लाइन पर पहुंचा होता था। वो वक्त याद है ना जब सुबह 5 बजे सड़कें धोने वाली गाड़ियां सड़कें धोने आ जाती थी, याद है ना। और पिछले 4 साल में इतनी गफलत बरती, इतनी बेहिसी बरती कि लाहौर की सड़कों पर जहां कभी मेट्रो बस चलती थी, जहां कभी ऑरेंज लाइन चलती थी, जहां कभी सुबह सुबह सवाई होती थी, जहां पर अंडरपास बनते थे, जहां पर आवाम के लिए काम होता था, वहां जंग लग गया, सड़कों के किनारों पर कूड़ों के ढेर लग गए। याद है ना वो वक्त भी। और सबसे बड़ा, तारीख का सबसे बड़ा डाका इमरान खान ने पंजाब के आवाम के सारे वसाइल पर डाला है। ये हमें तो पता ही नहीं था कि 12 करोड़ लोगों का सूबा जो पंजाब है, इसकी वजीर आला फराह गोगी है, जिसका ताल्लुक सीधा मनी गाला से, पिंकी पीरनी से मिलता है। आपके अस्पतालों के पैसे, आपकी सड़कों के पैसे, आपकी ट्रांसपोर्ट के पैसे, आपकी चीनी, आटा, दवाइयों के पैसे सब बनी गाला जाते रहे। और ये पहली कठपुतली हुकूमत है जिसने आगे सूबा चलाने के लिए, पंजाब को चलाने के लिए आगे भी कठपुतलियां रखी हुई थी। तो बताओ कि पंजाब क्यों वोट देगा इमरान खान को? इमरान खान को पंजाब कभी नहीं वोट देगा, क्योंकि पंजाब जान गया है कि अगर उसकी तरक्की का कोई दुश्मन है तो उसका नाम फितना खान है। वो जो ऑडियो टीवी पर चल रही थी उसमें पिंकी पीरनी साहिबा फरमा रही थी, वो बच्ची जो फराह गोगी है, अब ये उसकी चीजें सामने लाएंगे। अच्छी बच्ची है, पूरा पंजाब का सूबा खा गई और बच्ची है अभी। पंजाब के लोगों की मेहनत की कमाई खाकर रातों रात दुबई फरार हो गई और अभी बच्ची है। मैं आप लोगों से
कहना चाहती हूं कि खुदा का वास्ता इस बार ये सोच समझ कर वोट देना कि आपकी अपनी तरक्की को वोट देना, अपनी कामयाबी को वोट देना, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वोट देना। और मैं खसूसी तौर पर अलीम खान साहब का शुक्रिया अदा करती हूं। मैं खसूसी तौर पर शुएब सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करती हूं और उन 20 लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने अपनी सीटें गवाकर पंजाब के अवाम का मैंडेट उनको वापस किया। लेकिन हमारा तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरी और से क्या आएगी तो आखिरी बात सुन लो। तोशा खान तुम भी सुन लो, जो पंजाब के मैंडेट पे नजर लगा के बैठा है। तुम्हारा काम था तोशा खाना की सफाई करना, वहां पर झाड़ू फेरना, और तुमने कहा मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तो सुन लो, 17 जुलाई को पंजाब भी तुम्हारी सियासत का सफाया कर देगा इंशाल्लाह। तो एक दफा मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, एक बारी फिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और आखिर में पाकिस्तान का ऐसा नारा लगाना कि दरो दीवार हिल जाएं। मेरे साथ मिलके नारा लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश रहो, जीते रहो, सलामत रहो, हंसते रहो, ते वसते रहो। 158 धर्मपुरा में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम और जलसे का इनेकाद किया गया है। राना एहसन शराफत यहाँ के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज़ जलसागाह में मौजूद थीं और वो कारकुनों से खिताब कर रही थीं। कारकुनों की जानिब से उनके आने पर पहले उनका इस्तकबाल किया गया। फिर उसके बाद मरियम नवाज़ की जानिब से कारकुनों को खिताब में कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब कराएँ। और महंगाई के हवाले से उनका कहना था कि महंगाई ज़रूर है लेकिन इसको कम करेंगे। पेट्रोल की कीमतों का उन्होंने कहा कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान में भी कम की जाएंगी। शहबाज शरीफ की जानिब से ये बात कही गई है। मरियम नवाज़ अब जलसागाह में तकरीर करने के बाद वहाँ से रवाना हो चुकी हैं और उनके हमरा लाहौर के जो मकामी कायदीन हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। PP 158 के कायदीन भी उनके हमरा हैं, जबकि कारकुनों की कसीर तादाद अभी भी जलसागाह में मौजूद है। और उनकी जानिब से मरियम नवाज़ का इस्तकबाल भी किया गया था जब वो यहाँ पर पहुँची थी और अब उनके जाने पर भी उनके हक़ में नारेबाजी भी की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही।